गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम संस्कृत का जो आपका क्लास 10th का प्री बोर्ड का या फिर बोर्ड एग्ज़ाम दोनों का पैटर्न सेम ही होगा। प्री बोर्ड का भी सेम होता है, बोर्ड का भी सेम होता है। तो उस पैटर्न को हम पेपर के पैटर्न को डिस्कस करेंगे एंड कुछ प्री बोर्ड में ध्यान रखने वाली चीज़ें हम ध्यान से देखेंगे। 2022-23 सेशन का पेपर है आपका। सबसे पहले आपको पता है पेपर कितने सेक्शन में डिवाइड होगा और किस टाइप के क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगी एंड देन हम इसकी डिटेल में जाएंगे कि एक पदन में भी कैसे क्वेश्चन आ सकता है और उसे आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो सेक्शन ए में तो सिर्फ एक पैसेज आएगा जो कि 80 to 100 वर्ड्स में होगा। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इसलिए 2 मिनट में आप पढ़ भी सकते हैं। इसे 2 मिनट लगा के पढ़ लीजिए और क्वेश्चन के आंसर सही सही कर लीजिए, क्योंकि शीर्षक आपको इसे पढ़ के ही देना होगा। गलत दे देंगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। एक पदेन क्वेश्चन आपके 2 आएंगे, यानी 1 मार्क्स के 1 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। देन पूर्ण मार्क के आपके ये भी 2 मार्क्स के 2 आएंगे, यानी 4 मार्क्स आपको बन जाएंगे। शीर्षक आपका 1 मार्क का आएगा, यानी जो आपने पैसेज पढ़ा है उसका कोई टाइटल दो, कोई कि किसके बारे में। जैसे लाइक अब लिखा होगा कि मेरा विद्यालय यहाँ है, मेरा विद्यालय की ये खूबियाँ है, मेरे विद्यालय में 10 लोग पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह लिखा होगा। तो क्या इसका शीर्षक क्या हो सकता है? मेरा विद्यालय हो सकता है। वैसे ही जो आप पैसेज पढ़ रहे हैं उस पर शीर्षक क्या होगा वो आपको उसे पढ़ने के बाद पता चलेगा। भाषिक कार्य में तीन क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क के 3 क्वेश्चन, और ये एमसीक्यू टाइप में होंगे। एंड आपको इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट सेक्शन बी पे पढ़ते हैं। सेक्शन बी में आपका ज़्यादा नहीं है, एक फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर दोनों में से कोई एक भी आ सकता है। फॉर्मल यानी औपचारिक पत्र और इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक पत्र। मैंने ज़्यादा आपकी संस्कृत में नहीं लिखा, बिकॉज आपको मैं यहाँ पे बस सिंपल समझाना चाहती हूँ। आप समझ जाएंगे देन आप अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पे भी मैं संस्कृत लिख दूँ तो आपके सिलेबस को बताने में और इसे बताने में क्या ही फ़र्क रह जाएगा। आप इससे अच्छा तो सिलेबस से ही देख लीजिए, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सिंपल लिखा है। पत्र फॉर्मल या इनफॉर्मल आएगा, दोनों में से कोई एक करना होगा, मतलब दोनों में से कोई एक ही आपका आएगा। एंड इसमें 10 फिलिंग्स होंगी, यानी आपका पूरा पत्र कहीं भी कुछ फिलिंग्स दे देंगे, मंजूषा भी देंगे, यानी ये सारे वर्ड्स जो हैं इन गैप में फिल करिए। एंड ये आपके 10 फिलिंग्स होंगी, 5 नंबर का पूरा आएगा पत्र को कैसे अटेम्प्ट करना है इसके बारे में आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो चल रखी हैं, समझ लीजिए। चित्र वर्णन या अनुच्छेद लेखन, यानी एक चित्र दे रखा होगा उसके ऊपर 5 लाइन लिखो, या फिर एक टॉपिक दे रखा हो उसके ऊपर 5 लाइन लिखो। दोनों में से कोई एक करना हो वो आपकी मर्ज़ी है, 5 मार्क्स का है। अनुवाद, यानी आपको कुछ 5 सेंटेंस दे रखे होंगे, 5 सेंटेंस दे रखे होंगे आपको, उन्हें ये हिंदी में सेंटेंस दे रखे होंगे कि मेरे भाई का नाम कुछ भी ऐसे आप लिख सकते हैं, या मैं इस कक्षा में पढ़ता हूँ, तो इसको आपको संस्कृत में लिखा है हम 10वीं कक्षा में पठामी, कुछ इस टाइप आपको सेंटेंस बनाने होंगे। हिंदी में लिखे होंगे, आपको संस्कृत में बनाने होंगे। ये भी 5 नंबर का आएगा, कोई ऑप्शन नहीं होंगे। 5 की जगह 6 लाइन्स दे रखे होंगी, आपको करने होंगे सिर्फ 5 ही करने होंगे। बट नेक्स्ट सेक्शन की जो आपके ग्रामर के टॉपिक होंगे वो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करा। 5th क्वेश्चन जो होगा वो संधि का होगा। संधि में भी अभी हम डिटेल में बात करेंगे, कौन सी संधि, विसर्ग संधि, स्वर्ग संधि, कौन सी संधि में क्या क्या टॉपिक आ रहा है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं ओवरव्यू दे रही हूँ आपको। संधि से 4 मार्क्स का आएगा, समास से 4 मार्क्स का आएगा, प्रत्यय से 4 मार्क्स का आएगा, वाच्य से 3 मार्क्स का आएगा, समय से 4 मार्क्स का आएगा, और अव्यय पदार्थी अव्यय से आपके 3 मार्क्स का आएगा, एंड संशोधनम कार्य से भी आपका 3 मार्क्स का आएगा। यानी अब मैंने यहाँ पे आंसर और एमसीक्यू लिखा है, मतलब संधि में आपको 2 वर्ड दे रखे होंगे, प्लस में साइन दे रखा होगा, इन दोनों को जोड़ के आपको नया वर्ड खुद ही लिखना होगा, यानी आपको खुद आंसर करना होगा, इसमें एमसीक्यू नहीं होंगे। पर समास में आपको कोई समास दे रखा हो, उसके 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। तो इसमें भी प्रत्यय में भी एमसीक्यू होगा, इसमें भी एमसीक्यू होगा, इसमें भी समय में भी आपको आंसर लिखना होगा। जस्ट लाइक 7-15 दे रखा है तो आपको आंसर लिखना होगा, कोई ऑप्शन नहीं दे रखा होगा आपको। या मंजूषा दे रखी होगी, ज़्यादा यही हो सकता है, मंजूषा दे रखी होगी, उसमें से 7-15 को आपको लिखना है कि आपको सही वाला जो है उसमें लिखना है। या आपको जैसे नंबर दे दिया 7.5 तो आपको लिखना ही है सार्ध सप्तवादनम, पूरा ऐसे आपको लिखना पड़ेगा।
वादनम। और इसके लिए अगर एक बार और अगर वादनम दे रखा होगा कि क्वेश्चन में वादनम लिख के आ रखा होगा तो आपको सिर्फ सार्ध शब्द लिखना होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन किस टाइप का है। नेक्स्ट संशोधन कार्य एमसीक्यू आएगा आपका, इसमें भी एमसीक्यू एंड ये 3 मार्क्स के। तो यहाँ पे आप टोटलिंग देख सकते हैं, ये पूरा आपका ग्रामर का टॉपिक हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन जो डी है उसमें एक गद्यांश होगा। गद्यांश के अंदर 3 क्वेश्चन होंगे, एक पदेन वाला 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन होगा, पूर्ण वाक्य वाला 2 नंबर का इसमें भी एक ही क्वेश्चन हो, एंड भाषिक कार्य वाला 2 क्वेश्चन होंगे और 1-1 मार्क्स के होंगे। टोटल गद्यांश भी 5 नंबर का होगा। ऐसी पद्यांश जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो भी 5 नंबर का होगा। एंड ऐसी नाट्यांश एक नाटक का दे रखा होगा आपको सेंटेंस, उसे पढ़ के क्वेश्चन करने होंगे, पूर्ण वाक्य, एक पदेन एंड भाषिक कार्य के। तो ऐसे ही जैसा गद्यांश का है सेम वैसी क्वेश्चन पद्यांश में भी होंगे, सेम वैसी नाट्यांश में भी होंगे। नेक्स्ट जो ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, फिर प्रश्न निर्माण आएगा आपका। सेंटेंस दे रखा होगा, अंडरलाइन दे रखी होगी, आपको बताना है एंड पूरा सेंटेंस लिखना होता है। प्रश्न निर्माण हो जाएगा। अन्वय तथा भावार्थ, यानी आपका बुक में जो जो श्लोक हैं उन सब का आपको अन्वय दे रखा होगा, आपको भावार्थ लिखना होगा पूरा। ये 4 मार्क्स का आ जाएगा। घटनाक्रम अनुसार, यानी आपको 8 लाइन दे दी होंगी, उल्टी पुल्टी दे रखी होंगी किसी चैप्टर में से, इसलिए आपको क्या करना है, चैप्टर्स को जो है जो चैप्टर हैं आपके पोएम को और श्लोक वाले चैप्टर को आपको साइड में रख के जो बचे चैप्टर हैं उन चैप्टर को अच्छे से रीडिंग भी करना है और उनकी मीनिंग भी अच्छे से समझना है, तभी ये घटनाक्रम वाला आप क्वेश्चन समझ कर पाएंगे। तो हर जो आपका है वो हाफ नंबर का होगा। अगर आप सही से लगा पाएंगे तो आपको 8 को तो आपको 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है प्रश्नकल्प अर्थचयनम। तो यानी जो आपको प्रश्न दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग आपको अर्थ को सही को लिखना होगा जो आपको दे रखा है। ये 3 मार्क्स का आएगा। चैप्टर में बता दूं, चैप्टर 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 ये चैप्टर सारे हैं। इन चैप्टर्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। एंड मैंने कहा था मैं डिटेल में बताऊंगी, तो यहाँ पे मैं डिटेल में बता रही हूँ। जो आपका भाषिक कार्य वाला था, भाषिक कार्य अनुच्छेद में से, उसमें भाषिक कार्य में क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। वाक्य जिसकी कर्ता को आपको क्रिया में बदलना होगा, ऐसा कोई एमसीक्यू में दे दिया है, नहीं, कर्ता को क्रिया में बदलो और आंसर बताओ, तो ऐसा दे सकते हैं। कर्ता को क्रिया में अन्वयित करना हो, या विशेषण दे रखा हो या विशेषण पूछा हो, पर्यायवाची पूछ सकते हैं, विलोम पद पूछ सकते हैं। तो इन 4 टॉपिक में से ही कुछ पूछेंगे, तो इन्हें आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट रचनात्मक कार्य में आपको औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, वही मैंने आपको जो बताया। एंड अब आते हैं हमारे ग्रामर के टॉपिक। जो 5वां प्रश्न होगा संधि का होगा। इसमें आपका व्यंजन संधि, इसमें तृतीय वर्ण में परिवर्तन, प्रथम वर्ण में और पंचम वर्ण में परिवर्तन, और आपका वर्गीय प्रथम वर्ण में परिवर्तन, ये आ सकते हैं। विसर्ग में आपका उत्वम, रत्वम, विसर्गलोप और विसर्गस्य स्थाने सा, श, शा, ये 3 वाले जो आपका सा और शा लगते हैं वो वाले इंपॉर्टेंट है, वो आ जाएंगे। नेक्स्ट समास में आपका तत्पुरुष तत्पुरुष समास विभक्ति के साथ, बहुब्रीहि समास और अव्ययभावी समास जिसमें अनुप, उप, सा, निर, प्रति, यथा लगता है, और द्वंद्व समास जो कि ये समास में आपके आ जाएंगे। इसमें आपका समस्त पद भी कर सकते हैं और विग्रह भी कर सकते हैं। प्रत्यय में आपके 2 ही आ रहे हैं, तदिन्ता और स्त्री प्रत्यय। तदिन्ता में मतुप, ठक, त्व, तल, और स्त्री प्रत्यय में टाप और ड्रीप, ये प्रत्यय में आपका आएगा। नेक्स्ट वाच्य परिवर्तन, इसमें सिर्फ लट लकार आएगा कर्ता से क्रम में बदलने में, ये आपका लट लकार में ही आएगा। समय में मैंने बता दिया, सामान्य, सपाद, सात और पादुन, ये 3 वाले आएंगे। सपाद क्या होता है, 7-15 लिख रही हूँ मैं, तो मैं लिखूँगी सपाद सप्तवादनम। अगर मैं 7:30 लिख रही हूँ तो मैं लिखूँगी सार्ध सप्तवादनम। एंड 7:45 लिख रही हूँ तो 45 में आपको ध्यान रखना है पादोन अष्टवादनम, क्योंकि 8 बजे से 15 मिनट पहले हम कहते हैं ना 7:45 बज गए हैं, तो 7:45 का मतलब क्या होता है, 7:45 ही होता है, तो वही पादोन अष्टवादनम हम कहते हैं। नेक्स्ट अव्यय में आपका उच्चेश, च, श, ह, अद, अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, इदानीम, अधुना, संपदि, सांप्रते, यदा, तदा, कदा, सहसा, वृथा, शने, अपि, कुत, इतस्ततः, यदि, त्रहि, यावत, तावत,
ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिलिंग करने के लिए आ सकते हैं एंड इन सब की मीनिंग आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अशुद्धि संशोधनम है। इसमें वचन, लिंग, पुरुष, लकार आपको सही सही चुनना होगा, किसी भी शब्द का आपको दे रखा होगा। तो जस्ट लाइक आप हिंदी में पद परिचय करते हैं कुछ इस टाइप, तो यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बस इसे देखना है, इन सबको टॉपिक्स को समझना है, प्रैक्टिस करनी है, और मैं एक सैम्पल पर दिखा देती हूँ, आप उसे भी सॉल्व कर लीजिएगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये आपका ऑफिशियल जो सैम्पल पेपर होता है वही है, आप इन्हें हर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अनुच्छेद नहीं कर सकते तो अनुच्छेद नहीं करना है, बट ग्रामर के क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करके आप एक बार कोशिश करेगा कि आप अभी कैसे कर सकते हैं। एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी, बिकॉज सबसे ईजी सब्जेक्ट है, स्कोर करना बहुत ईजी है, हर चीज़ आपकी MCQ में आती है एंड बहुत ईजी, आप अगर कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं तो ये आप इजीली कर सकते हैं। एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए जिससे आपके सभी दोस्तों को आपका पेपर पैटर्न जो है किस टाइप में क्वेश्चन आएंगे, वरना आपसे वो क्लास में ही पूछेंगे। तो अभी से इस भेज दीजिए जिससे वो समझ जाए एंड आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।